जय हिंद दोस्तों। मेरे एक छोटे भाई हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, हैदराबाद वाले। आप तो जानते ही हैं। छोटा भाई इसलिए कहा कि लगभग 3 साल मुझसे छोटे हैं और वेशभूषा ऐसी बना के रखते हैं जैसे कि पता नहीं कितने बड़े मौलवी या दार्शनिक हैं। खैर कोई बात नहीं। आप इन्होंने जो कुछ शपथ ग्रहण के समय कहा वो तो आप लोगों ने सुना ही हुआ। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आया। अब मैं एक छोटी सी अपने दिल की जो बातें बताता हूँ कि लगभग 2008 के आसपास मैं गुजरात जाता था और काफ़ी अपने कंपनी के काम की वजह से वहाँ पे रहना पड़ा था। और सेना में भी जब था तो उस समय मैंने वहाँ नौकरी की थी। तो वहाँ पे मोदी जी के कार्यकाल को मैंने बहुत नज़दीक से देखा तो मुझे लगा कि कहीं ये इतने बढ़िया काम करने वाले जो नेता हैं अगर दिल्ली आ जाएं, प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और मेरा सोचा हुआ हो गया। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे देश अब विश्व में तो ख्याति प्राप्त कर ही चुका है। और ये जो छोटे छोटे देश हैं हमारे आसपास, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो इनका नाम ले रहे थे फ़िलिस्तीन, ये सब छोटे छोटे देश किसी ज़माने में हमारे ही तो होते थे जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य शासन करते थे। और अब क्या है कि जिस तरह यूनाइटेड स्टेट है वो अलग अलग राज्य हैं और वो मिल करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाते हैं जिसकी के रक्षा, इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस की जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की होती है। इसी तरह मैं सोच रहा हूँ क्या क्या भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या और राष्ट्रपति हैं और हमारी सेनाएं हैं वो एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत की भूमिका अदा करें कि जो छोटे छोटे देश हैं ये सब हमारे साथ मिलें या एक तरह से संधि करें कि तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम ही है, हमारे ऊपर है। और उसके बदले में एक टैक्स या लगान जो पहले भी होता था, हमारे जो चक्रवर्ती राजा थे वो इसी तरह करते थे कि जो भी राज्य उनके अंडर आता है वहाँ पर अपना एक क्षत्रप बैठाया और वहाँ से वो एक तरह से लगान देते थे। भाई लगान कैसे आएगा कि उनको समृद्ध रखो, उनको सुविधाएं दो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दो, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वो सब खोलो। वो सब करोगे वहाँ से टैक्स आएगा। उस पैसे से हम एक मजबूत सेना, अपनी सेना को मजबूत करेंगे और इनको एक गारंटी देंगे कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। और हम रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि देखो भाई, भय बिना प्रीत नहीं। जब हमारे गांव के बुजुर्ग एक लाठी लेके चलते थे गांव के अंदर तो कुत्ता बिल्ली कोई नज़दीक नहीं आता था। और साथ ही जो उनके परिवार के, जो उनके बेटे हैं, पोते हैं, बेटियां हैं, वो बड़े आराम से गांव के अंदर रहते थे क्योंकि वो अपने बुजुर्ग दादाजी का कहना मानते थे। लेकिन दादाजी कभी किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते थे, ये भी आपने सुना होगा। और वो अपना सिस्टम इस तरह बैठा के रखते थे कि दरोगा से भी उसकी बातचीत है, नेताओं से भी बातचीत है और इलाके के जो चोर उचक्के बदमाश हैं उनको भी समझा के रखते थे कि वो एक नज़र में उनसे डरते थे। तो इसलिए वो अपना प्रधानी बड़े आराम से चलाते थे। मैं चाहता हूँ कि यही प्रधानी क्या हमारा भारत भविष्य के अंदर नहीं कर सकता? जैसे कि मोदी जी आजकल कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत बनेंगे। तो विकसित कैसे बनेगा? तभी बन सकता है कि तब हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ हों। और रक्षा कैसे होगी? भाई छोटे छोटे देश क्यों लड़ते हैं? क्योंकि अब एक पुरानी वो कहावत है कि टोटे की लड़ाई होती है, भुखमरी के अंदर ही लड़ते हैं और लड़ मर के दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अगर इनके ऊपर कोई ऐसा हो कि तुमने लड़ाई की तो गलती किसकी है उसको समझा सके और जिसको साथ में अन्याय हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कर सके, तो लड़ाई से हल नहीं निकलेगा, बातचीत से हल निकलेगा।
आपने देखा ही होगा यूक्रेन रशिया के अंदर किस तरह है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा देश, जैसे कि लोग और भी देश देख रहे हैं कि मोदी जी उसके अंदर अहम भूमिका निभा सकते हैं, हाँ निभा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें और प्रयास करने पड़ेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक नारा जो मोदी जी ने दिया है, तो मेरे दिल में भी एक ख्याल आ रहा है। अब पता नहीं भगवान पूरा करेगा या नहीं। जय हिंद, जय भारत।